में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट जय करते हैं माता दी आज मैम। की जर्नी। जय माता दी। सबसे पहले तो कल हमने क्या देखा, एक रिवीजन। कल हमने सीधा सीधा सिर्फ एक चीज देखी थी, पंच तत्व, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, राइट। कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, कैसे क्रिएट होता है, विच इज द फादर एलिमेंट, विच इज द चाइल्ड एलिमेंट। और मैंने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें कि 16 दिशाएं आपको मैंने दिखाई थी, है ना, जो कि ऐसा कुछ चार्ट था, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और हमने एक चीज देखा था कि घर का डायरेक्शन कैसे देखना होता है, कि कौन सा मुखी है, कौन सा फेसिंग है हमारा घर, राइट। अभी ऐसा कहा जाता है, एक चीज और आप लोगों को वास्तु के सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है। एक लोग बता दे दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। मुझे 1 मिनट का, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, तब तक आप लोग डिस्कशन कुछ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके। प्लॉट कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं ना। या तो स्क्वायर होता है, मतलब बेसिकली वैसे तो बहुत सारे होते हैं, गौमुखी, शेरमुखी, कटे पिटे, बहुत तरीके से, बट हम एक ओवरऑल लेके चलते हैं। ठीक है। कोई स्क्वायर प्लॉट है या फ्लैट है, ठीक है, कुछ ऐसा, राइट। हम मान लेते हैं कि ये इसका जो है वो नॉर्थ है, तो ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको, जो ये वाला जोन है इसका, ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर, सपोज क्या यही सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से हम देखेंगे जो ये वाला जोन है, मतलब सेंटर टू नॉर्थ, कौन चला रहा है प्लीज, सेंटर टू साउथ, ये वाला एरिया बढ़ा हुआ है, मतलब नॉर्थ और साउथ बढ़ा हुआ है, सेंटर टू वेस्ट और ईस्ट छोटा है, देख रहे हैं आप लोग एज कंपैरिजन, देखा आपने। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये हमें आगे चल के जब हम कोर्स करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब हम बार चार्ट बनाते हैं कि कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, आपको समझ में आ रहा है कैसे देखना होगा, राइट। समझ में आया ये इतना। अभी अब ये वाला जोन क्या हो गया, ये वाला जोन नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये कोड क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट का, ठीक है। ये क्या है, साउथ और ईस्ट का, अग्नीय कोड हो गया, राइट। बेसिकली क्योंकि हमारी धरती लगभग 21 पॉइंट समथिंग 22 डिग्री के अकॉर्डिंग टिल्टेड है, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। इसलिए नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोते हैं, नॉर्थ को हमेशा हल्का रखते हैं, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट हमारा प्रॉपर हल्का होना चाहिए, साउथ और वेस्ट हमारा हैवी होना चाहिए। बट ये तो उस टाइम पे था जब जमीन लेके आदमी मकान बनाता था, ठीक है। और नॉर्थ क्या होता है, वाटर एलिमेंट है, तो वहां पे क्या होता था, अंडरग्राउंड टैंक वगैरह हो जाता था। पर आज की बात क्या करें हम, क्या आज ये पॉसिबल है कि हम नॉर्थ और ईस्ट को पूरा खाली छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट को, इतना ये पूरा एरिया क्या हम खाली छोड़ सकते हैं, इतना पूरा एरिया हम खाली, यहाँ पे कुछ हम करें ही ना, ये पॉसिबल है। आइडली तो नॉर्थ, सबसे नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, मतलब वहां कुछ नहीं होना चाहिए, जितना खाली हो स्पेस, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का या नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर को अच्छा माना जाता है, बिकॉज क्योंकि जब वो फेसिंग होता है तो क्या होता है, जनरली जब वो फेसिंग होता है तो आप क्या करते हो, फ्रंट के साइड में ड्राइंग रूम, पूजा घर,
मैं क्लास में हूँ अभी। हेलो। अभी मैं क्लास में हूँ, करती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट खुला हुआ होता है, बरामदा आ जाता है, ठीक है। लिविंग एरिया आ गया, गैलरी आ गई, तो वो हल्का हो गया। राइट। ठीक है। बट हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे कैसे समझेंगे, आपको क्या करना है अपने घर में, क्या करना है। अब एक फ्लैट है या एक घर है, नॉर्थ और ईस्ट को हम खाली तो नहीं छोड़ सकते। बट अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। दो पार्ट में क्या कर दिया हमने इसको, ऐसे डिवाइड होगा। ये क्या है, NW। क्या है ये, NW। इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपको भविष्य में आप कोर्स करें ना करें, लेकिन ये बहुत काम आने वाली चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है, साउथ ईस्ट है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में विभाजित कर दिया। जनरली क्या होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा खाली होना चाहिए। ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने भी कहा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपने घर में जो आप फर्नीचर रखेंगे, ठीक है, जो आप हैवी सामान रखते हैं, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे सबसे लाइटर रखें। ठीक है। कोशिश करेंगे। और वेट को यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना शुरू करेंगे। वेट आपके घर के फर्नीचर से होता है। फ्लैट में घर जब बनता है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट सबसे थोड़ा डाउन होता है। स्लोबिंग भी इधर ही होती है पानी के निकास का। ठीक है, डाउन भी ये होता है। और क्या होता है, ये हल्का भी रखना चाहिए, हल्का खाली डाउन हिस्सा आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। राइट, ये वाला। और ये हिस्सा भारी होता है, ऊंचा होता है, और क्या होता है, हाइट होती है इसकी। ठीक है, ऊंचा भारी होता है। तो जो अब कैसे करेंगे हम, जब आप अपने घर में, जब हम सीखेंगे, जब कोई घर का निर्माण करते तो क्या करते, जो प्लास्टर होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा प्लास्टर कराते इन वॉल्स पे। जिन जिन पुराने बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में ये चीज की कमी पाई गई ना, वो बिल्डिंग जड़ से खत्म हो गई। नामो निशान उन समुदायों का मिट गया। ऐसे तमाम रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उन बिल्डिंग के नक्शे को निकाल के। राइट। इतना इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक भारी होना। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इस तरफ लोडिंग बढ़ाएंगे, मतलब वेट। और सिमिलरली नॉर्थ से फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट से हम धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट तक लोडिंग करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साउथ वेस्ट को सबसे हैवी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे बेडरूम अच्छा माना जाता है ना। यहाँ पे लिविंग रूम अच्छा माना जाता है आपका, यहाँ पे सीढ़ियाँ अच्छी मानी जाती हैं आपकी, क्यों, क्योंकि ये भारी हो जाता है। यहाँ से हम धीरे धीरे भारी करेंगे, और धीरे धीरे यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का करते जाएंगे इधर से। क्लियर है इतना आप लोग को, ऊंचा नीचा हैवी समझ पा रहे हैं। आप किसी, जैसे लखनऊ में है, जो लोग भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, पत्रकारपुरम आप जाओ, आप किसी, आप जाओ, देखो एक शॉप, एक तरफ के शॉप में ना, रोड की एक तरफ के शॉप पे बड़ी चहल पहल होती है, एक तरफ खालीपन होता है। आप जब वास्तु सीखोगे, आप खुद इसको लाइव देख सकते हो कि सीढ़ियों का, शॉप में सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ना हम, सीढ़ियाँ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जा रही है सीढ़ी, या ईस्ट से हम चढ़ रहे हैं, तो हमारा फेसिंग कैसा हुआ, वेस्ट की तरफ हुआ। या सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो साउथ की तरफ हुआ। ऐसे शॉप आपको देखोगे खूब चलते फिरते रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डाउन हो गया, और साउथ और नॉर्थ वेस्ट जो है आपका हैवी हो गया। लेकिन अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो किसी शॉप में, देखना, ऊपर जाने वाली सीढ़ी की बात कर रही हूँ, आप दो तीन सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो ना, आप देखना, अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, आप अपना वो निकालना कंपास,
अगर आपका फेसिंग ईस्ट की तरफ हो गया या नॉर्थ की तरफ की, जब आप सीढ़ी चढ़ के शॉप में जा रहे हो, आप देखोगे वहां पे क्लाइंटेस की कमी। इतनी, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और ये रिसर्च कहती है इतने टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ये शायद दूसरा बैच है मेरा वास्तु का, मैं करती तो बहुत टाइम से हूँ। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है भी है कि मैम बात नहीं करती तो उन्हें आता नहीं होगा, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन सिखा पाऊंगी नहीं सिखा पाऊंगी, मैं इसी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। तो मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, चीज़ें कि इसको ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करना है। नॉलेज तो है, राइट, लेकिन हर चीज़, वो स्किल ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको आता है और आप उसको प्रस्तुत कर सको। सिखाना एक बहुत बड़ी कला है। छोटी-छोटी बारीकियों को ऑनलाइन, मुझे लगता था, इसलिए मैं कभी, आज से पहले इतने टाइम से ऑनलाइन 5 साल से काम कर रही हूँ। इसके पहले मुझे लगता था एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ऑनलाइन कैसे सिखाएँगे? इसको कैसे हम बता सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल जो है फ्रेंडली नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और ये सब चलाने नहीं आता, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। मेरा राहु मेरे पास 4 नंबर नहीं है ना, 5 नंबर। तो बहुत कंप्यूटर, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हूँ मैं, गैजेट फ्रेंडली नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि नॉलेज तो है, लेकिन बताओ मैं क्या इसको करा पाऊँगी? क्या मैं इतनी बड़ी विद्या दे पाऊँगी ऑनलाइन? क्या ये आसान है? इतना कुछ होता है, एक-एक इंच, पता है, एक-एक सेंटीमीटर का मेज़रमेंट होता है। उसके लिए मैंने बहुत सारे वर्कशॉप जॉइन किए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, समझने के लिए कि ये लोग चीज़ों को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन-सी टेक्नीक यूज़ करते हैं, उस नॉलेज को देने के लिए। राइट, तो इसलिए ये मेरा ये दूसरा बैच है। पहला बैच बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा, है ना? जिसमें से 2, 4, 5 लोग चेहरे दिख रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको मतलब, मैं एक बार गलत बोल सकती हूँ लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे। इतना डीपर सीखा है इन लोगों ने, ठीक है? सो नाउ आप लोग का टर्न है। सो कल हमने देखा पंच तत्व हैं, 5 तत्वों को 16 डायरेक्शंस में बाँटा गया है। वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका घर का एंट्रेंस। पर जब तक आप घर की डिग्री नहीं निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिग्री आपके घर की नहीं आएगी, आप अपने घर को 16 बराबर की दिशाओं में नहीं बाँट पाएँगे और आपके घर का प्रॉपर एंट्रेंसेस निकल के नहीं आएगा। सो वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपके घर का एंट्रेंस। हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपके घर का एंट्रेंस कहाँ है? आपके घर का, जैसे भी मैंने देखा, नॉर्थ और साउथ का ऊँचा और नीचा, भारी और हल्का देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके घर की एंट्रेंस ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होती है तो मुझे समझ में आता है कि चलो यहाँ पे ये वाली मेजर उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। साउथ की एंट्रेंसेस सबसे खराब मानी जाती हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे देवता फील्ड है कि जब वो कट जाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ही देते हैं। 2 एंट्रेंसेस वहाँ ही बहुत अच्छी, बट बड़ा कम चांस होता है कि उन एंट्रेंसेस पे हमारा प्रवेश द्वार, मतलब उस देवता फील्ड पे प्रवेश द्वार बन सके। और ये आता है एब्सोल्यूट डिग्री निकालने से। अभी हम बात करते हैं 16 दिशाओं की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 4 दिशाएं सुनी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? नॉर्थ, नॉर्थ में 4 दिशाएं आती हैं, राइट? आप लोगों को मैंने दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने याद किया। साउथ ईस्ट एंट्रेंस जिसका भी होगा, मनी क्रंचेस होंगे उसके घर में। साउथ ईस्ट का 3-4 चीजें मैं बताती हूँ। मनी क्रंचेस होंगे अखिलेश जी, साउथ ईस्ट का एंट्रेंस अगर है आपका, ठीक है? मैम मनी क्रंच, कैसे पता चलेगा कि तो हमारे चलो घर की एंट्री कौन हम सी? करेंगे काजल मैम। तो आप अच्छा। यूं ही निकाल लेंगे, ठीक है? जैसे ये ग्रिडिंग करके रखी हुई है ना, जैसे जैसे इसके पीछे देखो, एक मकान, एक घर है, ये पूरा ये पूरा, देखो दिख रहा है आप लोग को, ये ग्रिडिंग की हुई है। हम्म अब इसके घर का हम्म एक टूल भी कहाँ रखा होगा ना, एक ग्लास का, जो एक पानी का ग्लास भी कहाँ रखा होगा, वो भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो साउथ ईस्ट का एंट्रेंस, जैसे अखिलेश सर ने पूछा, तो साउथ ईस्ट का एंट्रेंस क्या देता है? आइदर इनके घरों में ना रॉबरी हो जाती है, चोरी। साउथ इज मेजर रिस्पॉन्सिबल। जिनके घरों में पैसे ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है, अचानक से जो है लोन कर्जा चढ़ गया, आप चुका ही नहीं पा रहे हो, सब कुछ अच्छा था, अचानक से ऐसा हुआ कि आपने लोन वोन तो ले लिया, कुछ दिन चला एंड उसके बाद उतर नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं वो आपके मनी फ्लो को, नॉर्थ ईस्ट से पैसा आता है और वो उस फ्लो को रोटेशन में दिखाता है। तो मनी के रोटेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जरी या एक्सीडेंट जैसी चीज हो सकती है, बिकॉज दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ मंगल, साउथ ईस्ट, है ना? वो मेजरली मंगल, अग्नि देवता फील्ड वहां पे एक आती है जिसके डिस्टर्ब होने से बहुत सारी तमाम तरीके की, क्योंकि वो क्या कट जाता,
तो तमाम तरीके की दिक्कत आती है। फिर साउथ ईस्ट हमने देखा कि भारी होना चाहिए, कवर ही होना चाहिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक खुला चलता है, उसके बाद कवर हो, वॉल्स हो, वो ज्यादा हमारे लिए सेफ्टी है और ज्यादा सिक्योर है, राइट। साउथ ईस्ट से लेके अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट तक वॉल है, कवर है, वहां पे अगर टेरेस नहीं आ रहा, बरामदा नहीं आ रहा, एंट्रेंस नहीं आ रहा, तो समझ लो 50% आप सेफ, राइट। साउथ साउथ वेस्ट में अभी पढ़ते हैं, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जय माता दी, भगवान शिव जिन्होंने ये ज्ञान दिया था, विश्वकर्मा प्रकाश, उनकी जय हो और उनकी कृपा बनी रहे, और ये नॉलेज हम हंसते खेलते आत्मसात कर सके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे नॉर्थ में 4 जोन आते हैं। कौन कौन से जोन आते हैं? NNW मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, देन नॉर्थ, देन NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट। ये 4 जोन हमारे नॉर्थ के होते हैं, ठीक है। नॉर्थ इज अ वाटर एलिमेंट एंड इसका जो शेप होता है दैट इज वेवी, वेवी शेप्स होते हैं इसके, ठीक है। और इसका जो मेटल होता है वो क्या होता है? कौन बताएगा? अमित सर, इसका मेटल कौन सा होता है नॉर्थ का? एल्युमिनियम। ग्रेट, एल्यूमिनियम। इसका जो मेटल होता है वो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। शेप क्या होता है? वेवी होता है। कलर कौन से होते हैं? ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर यहाँ जा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो सकती है? यहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है इन चारों जोन में, इन चारों जोन में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। आपका वाटर एलिमेंट, वाटर मतलब अंडरग्राउंड, जब हम वाटर की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड पानी की टंकी इज अ अर्थ एलिमेंट। नॉर्थ की तरफ जिसकी भी पानी की टंकी है उसके घर में आर्थराइटिस की दिक्कत आप पाएंगे। स्पॉन्डिलाइसिस मतलब वेन से या मसल से रिलेटेड दिक्कत पाएंगे। ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत आप पा सकते हैं, न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत आप पा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज तो होगा ही होगा, क्योंकि पानी पे अर्थ आ गया और उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अपॉर्चुनिटीज डिस्टर्ब होंगी, राइट। ऐसा भी होता है, पता है, 2 लेटर आए इंटरव्यू के और हम अक्सर जब नॉर्थ खराब है तो चलो ठीक है अपॉर्चुनिटीज तो आ गई, लेकिन हम गलत जगह चले गए। जो सही था, 2 वेंडर हैं और हमने गलत चूज कर लिया। मैक्सिमम टाइम ये चीजें होती हैं एंड ये एब्सोल्यूट मतलब एक कैलकुलेशन है। जैसे 2 + 2 4 होता है ना, कोई संशय नहीं। ऐसे ही वाटर में जब अर्थ आ जाएगा, वाटर में जब अग्नि आ जाएगी तो घर में डिस्टर्बेंस होगी, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं ये 4 जोन में। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? ये होता है अट्रैक्शन का जोन। ये सबसे अच्छा जोन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं बेडरूम कहाँ अच्छा है, अगर आपसे पूछेगा आप बोलोगे साउथ वेस्ट या साउथ या वेस्ट। ये तीनों बहुत अच्छे प्लेसमेंट है फॉर बेडरूम, फॉर कपल बेडरूम, या घर के जो हमारे सर्वे सर्वा होते हैं, जो घर के हमारे क्या होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, ठीक है। उनके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत सुना होगा आपने, अच्छा होता है, साउथ का बेडरूम अच्छा होता है। बट मैं कहती हूँ यहाँ पे लिविंग बना लो, लिविंग रूम बना लो, जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम बैठते हो। अपना वर्किंग कोई चेयर रख लो, वर्किंग टेबल रख लो। आपका बेडरूम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर है बेडरूम, जिसके भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, आप चेक करिएगा, या किचन आ गया, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में जो मेजर अलगाव की दूरी हम देखते हैं, या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या चलो प्रेम भी है बट फॉर एनी रीजन, जॉब की वजह से या अलग अलग लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो लोग साथ नहीं रह पाते। जो उनकी आपस का अट्रैक्शन है, जो इंटीमेसी है, राइट, जो 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 उन लोग को जोड़ के रखता है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को ये खराब करता है। चाहे कारण कुछ भी हो, आपस का कारण हो, फैमिली मुद्दे हो जाए, बट वो कुछ ना कुछ करके डिस्टर्ब करेगा। अगर यहाँ पे किचन है या यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो NNW आर योर अट्रैक्शन जोन। आप जो काम करते हो ना, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं ना, यहाँ पे हम उन चीजों को रखते हैं। अगर बेडरूम नहीं है तो क्या हो सकता है? तो वो चीजें आप यहाँ रख सकते हो, जिससे कि आपको लोगों को लुभाना है, लोग आपके काम से आकर्षित हो। आप अपनी फोटोज रख सकते हो, अपने अचीवमेंट्स रख सकते हो। अगर आप कुछ काम करते हो, कोई चीज सेल करते हो, आप उन चीजों को वहां रख सकते हो, उसका लोगो रख सकते हो, बेडरूम हो सकता है। बट बच्चों का बेडरूम बिल्कुल नहीं हो सकता। जिनके बच्चे अर्ली मैम एज, किस जोन पे रखने का है आप सर्टिफिकेट बोल रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं NNW की। आप लोग क्वेश्चन लिख लो ना, ओके। प्लीज। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का बेडरूम बिल्कुल अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो अर्ली अगर इसमें अनमैरिड कपल्स का है, सॉरी अनमैरिड बच्चों का इसमें बेडरूम है, स्पेशली फीमेल चाइल्ड या मेल, कोई भी मेल है, तो प्रोस्टिट्यूट तक जाने की संभावनाएं होती हैं। ट्रस्ट में आप अगर कोई आपका क्लाइंट आके बोलता है ना कि मेरे बच्चे कुछ गलत गतिविधियों में और मुझे बहुत चिंता, और एक बार देख लेना NNW में कोई उनका सामान, उनका बेडरूम, उनकी बिलोंगिंगनेस तो नहीं है, आप पाएंगे। तो NNW किस लिए है रिस्पॉन्सिबल? आप कपल की बात छोड़ दो, जनरली भी आपको लगता है कि लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। आप महफिल में जाते हो, किसी का ध्यान नहीं जाता, कुछ लोग होते हैं ना आते ही छा जाते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं आते ही छा जाते हैं, महफिल की जान, राइट। या किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो सबका आई अट्रैक्शन, राइट। या उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है कि उनकी बातचीत से या उनके ड्रेसिंग सेंस से या कुछ ना कुछ ऐसा होता है यूनिकनेस कि वो अट्रैक्ट करते हैं। बातचीत, कुछ लोग देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं होंगे बट उनका चुलबुलापन, कुछ एक ऐसी यूनिक क्वालिटी होती है। अगर NNW है, खराब है, आपके पास लाख क्वालिटी है, आप देखने में लोगों में कितना गुड लुकिंग है, कितना अच्छा है, बट फिर भी वो स्पार्क नहीं होगा, बिकॉज ये अट्रैक्शन का जोन है। नाउ वाटर जोन है ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉर्थ। नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटीज का है, मनी फ्लो का है। दिस इज द फर्स्ट जोन जहां से अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास। ये कुबेर जी का स्थान है, तो धन के लिए भी सबसे पहला जोन यही रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर नॉर्थ। अगर नॉर्थ डिस्टर्ब है आपका, मतलब अगेन नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट, तो अगर यहाँ पे किचन आ गया या टॉयलेट आ गया या स्टोर रूम आ गया या ओवरहेड वाटर टैंक आ गया, या ये जोन कट गया या एक्सटेंडेड हो गया, बढ़ गया, अब ये सब हम क्लास जब आप लोग कोर्स करेंगे तो सीखेंगे, बढ़ गया तो भी ये दिक्कतें, तो ये दिक्कत देगा। तो ये क्या देगा? ये चीजों को ब्लॉक कर देता है। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं सारा कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारा नॉर्थ का एरिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सो ये हमारे माइंड को ना स्टक कर देता है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज आते आते रुक जाएंगी, है ना। आप काम को बैठे हो तो फिर पता चलता है आपके पास क्लाइंट के फोन नहीं आ रहे, आप आ रहे तो क्लाइंट विजिट करने का बोल तो रहा है लेकिन आज कल परसों इस तरीके से करके। तो नॉर्थ जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। जैसे आप एक जॉब में हो पर आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप जो इंटरव्यूज दे रहे हो, कुछ और बड़ा करना चाह रहे हो, तो जो नई लाइफ में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, और उन अवसरों को सही समय पे ग्रैब करना, वरना आएगा चला जाएगा, आप सोचते रह जाओगे, आपका ध्यान ही कहीं और रहेगा। या तो आएगा नहीं, घटा है, बड़ा है, आएगा, लेकिन आप उसको सही समय पे ना, सही अवसर को पहचान के उसको ले लेना, उस अवसर का फायदा उठाना, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कई बार हम बाद में अफसोस करते हैं कि यार काश, राइट। तो नॉर्थ, इसके बाद है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और ये जितने भी मैं जोन बता रही हूँ सब 22.5 डिग्री के होते हैं, 22.5 डिग्री के जोन होते हैं। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। ये धन्वंतरी जी की जगह है, राइट। ये आपके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे अगर टॉयलेट आएगा, हेल्थ की जगह पे टॉयलेट आ गया, राइट, तो क्या होगा? किचन आ गया तो क्या होगा? पानी में अग्नि तो वैसे भी डिस्टर्ब करती ही करती है। अब जिसका बुद्ध खराब होगा थोड़ा भी कुंडली में, उसकी तो और भी बैंड बजेगी, है ना। यहाँ पे दवाई मेडिसिन हम रखते हैं, यहाँ पे हम पानी, अगर यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, रूम है या पूजा घर है या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप पानी रख सकते हो, है ना, रात में, और सुबह उठ के उस पानी को ग्रहण कर सकती है। बहुत बड़ी रेमेडी, बट वास्तु के संतुलन करने के बाद। NNE, नॉर्थ नॉर्थ। अब आप लोग सोचोगे ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कैसे निकलेगा? तो ये सब जब आप ग्रिड करेंगे ना, जब आपके घर का, इसके लिए आपके घर का नक्शा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो भी बनाना हम सीखेंगे कि घर का नक्शा नहीं तो हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। आपके पास आपके घर का जो है नक्शा होना चाहिए भाई। जब बॉडी नहीं होगी, है ना, तो आप कैसे जो है उसकी स्कैनिंग कराओगे? डॉक्टर बोलेगा कि मुझे ना तुम्हारा जो है रिपोर्ट देखना है, जाके ये टेस्ट करा के लाओ। तो अल्ट्रासाउंड कैसे होगा जब बॉडी ही नहीं होगी? तो घर का नक्शा होना तो जरूरी है ना, राइट। सो नॉर्थ नॉर्थ इज बेसिकली क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, दवाई नहीं लगती, दवाई काम नहीं करती, बीमारियों पे खर्चा होता है, जिसका टॉयलेट होगा, किचन होगा,
अगेन स्टोर रूम होगा, ठीक है। स्टोर रूम है तो फिर भी चलो एक बार को कंसीडर है, बट स्टोर रूम और कबाड़ रूम, हमारा स्टोर रूम नहीं होता, हमारा कबाड़ रूम होता है। स्टोर रूम तो अच्छी चीज है ना, कि वहां हम उन चीजों को रखते हैं जो हमें जरूरत है, हमारे काम आ सके। ठंडी में हम वहां पे गर्मी के कपड़े रखते हैं कि भैया समर में ये जरूरत है, राइट। गर्मी में ठंडक के कपड़े, कुछ ऐसी चीजें जो कोई आता है तो उसको हम यूज करते हैं, रेगुलर यूज में नहीं है बट हमारे काम की चीज है। तो एक तो वो क्या है, स्टोर रूम विच इज ओके, पर कबाड़ रूम नहीं, स्टोर रूम तो कबाड़ ही हो जाता है हमारा, राइट। तो हेल्थ इश्यूज हमें क्या देगा, एनएनई देगा आपका। और एक जोन और अभी हम पढ़ेंगे, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो भी मेजर हेल्थ इश्यूज देता है क्योंकि उसको आप साउथ में आता है, ठीक है। हम सोचते हैं साउथ में किचन बना ली, लेकिन वो साउथ साउथ वेस्ट होता है, साउथ में से लगा हुआ जोन है। और वहां पे टॉयलेट सबसे बेस्ट माना जाता है, वहां हमने रख दिया अपने राशन के बड़े बड़े कंटेनर। ऐसे लोगों के घर में खाना बनेगा, बच्चे खाएंगे नहीं, खाना बना बना पड़ा खराब हो जाएगा, खाना जल्दी खराब होगा, खाना बनेगा स्वाद नहीं, लोगों का खाने का मन नहीं करेगा, खाने के टाइम पे किचकिच हो जाएगी, राइट। सामान खराब होना शुरू हो जाएगा। एक की जगह चार सामान ले आओगे, अगले महीने जब सफाई करोगे देखोगे चार में कीड़े निकल गए, ओ अच्छा ये भी रखा था। जहां भी ये वाला केस आते हैं ना, कि अ, जो बच्चों की फिरौती वाला, राइट। तो मैक्सिमम टाइम वहां पे जो भी चीज होगी वो डिस्पोज ऑफ की जगह है। आपने ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, देखा होगा, नो डाउट यूट्यूब पे, और आपको ये बात मालूम होगी कि वहां पे जो भी चीज होती है वो हमसे दूर, वो डिस्पोज ऑफ की जगह है, वो डिस्पोज ऑफ, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएगा, राइट। पर अभी हम बात कर रहे हैं एनएनी की, जो कि आपके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा, है ना, तो क्या होगा, फिर आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाते हैं। देन नॉर्थ ईस्ट, विच इज ब्रेन, है ना। अब ब्रेन, सोचो ब्रेन है, वहां किचन आ गया, अग्नि जल गई, दिमाग में हर वक्त फायर, हर वक्त घर में जो है सभी के दिमाग ना जो है खोलते रहेंगे। मिक्सी भी चला रहे हैं वहीं पे, एवरी टाइम मिक्सी गर चल रही है, चर्निंग, है ना। वॉशिंग मशीन आ गया तो भी दिक्कत। नॉर्थ में किचन, नॉर्थ में किचन इसीलिए, बेसिकली नॉर्थ में जब किचन आता है ना, ये चारों जोन में कहीं भी किचन आ जाएगा, मंगल आ गया पानी की जगह पे, तो क्या होता है, लोगों को मेंटल जो है ना, आप किसी ना किसी वजह से मेंटल पीस नहीं होगा घर में, कुछ ना कुछ आज लगा सुकून है, पर कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई बात ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मंगल ले आए हो आप, अग्नि ले आए हो आप, राइट, जो कि डिस्टर्ब हो गई है पानी में आके। तो घर में मांगलिक कार्य संभव नहीं हो पाते जल्दी, आप सोचोगे, लेकिन कोई भी मंगल कार्य होने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी किसी का मंगल की महादशा चल रही कुंडली में, ठीक है, मंगल का पॉजिटिव हिट आ रहा है उस डायरेक्शन में, उस टाइम पीरियड में, तो वो कहेगा भैया मुझे तो नॉर्थ का किचन बहुत सूट किया, मुझे तो बहुत अच्छा था। वो तब तक जब तक प्रभु कृपा से कभी कभी बाई प्रोडक्ट वहां पे मंगल की बढ़िया हिट आ गई, तब तो उसके उसके जो है वारे न्यारे हो गए। लेकिन जिस दिन वो महादशा या अंतरदशा खत्म होगी, उस दिन से उसकी जो फटके पड़ेंगे ना, कि जितना पाया था चार गुना देना पड़ेगा। नाउ नॉर्थ ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, जब यहाँ पे टॉयलेट आता है, आपने सुना होगा कि ये बात करता है कि ये कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी। क्यों? क्योंकि आप बात को समझो, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की जगह है, टॉयलेट राहु होता है, और राहु और जुपिटर के मिलन से कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं शरीर में, ठीक है। तो जुपिटर की जगह हम क्या ले आए, राहु को, इसलिए लोग कहते हैं कि कैंसर होता है, या ऐसा कोई सिस्ट या ऐसी कोई अंदर बीमारी होगी जो धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेगी, कैंसर जरूरी नहीं कैंसर ही हो, पर कोई ऐसी बीमारी होगी जो धीरे धीरे ना गंभीर रूप ले लेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर उसके सेल्स मल्टीप्लाई, वाई, बिकॉज जुपिटर सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसकी, वो चीजों को मल्टीप्लाई करता है। और राहु क्या है, वैसे इन्फेक्शन के सेल्स को डेवलप करता है, राइट, राहु इन्फेक्शन बॉडी में फैलाता है। तो वो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो, राहु और जुपिटर की युति से, कि पता भी नहीं चलेगा आपको, और अचानक से कोई छोटी सी पचड़ा फोड़ा ही निकल गया, फोड़ा फुंसी। कभी कभी देखा है ना आपने, कि इग्नोर कर रहे और अचानक से वो अंदर इतना गहरा घाव है कि ऑपरेशन कराते हैं, उसके बाद कितने दिन तक बिस्तर पे पड़े रहना होता है। दूसरी बात, ब्रेन, ब्रेन में शिट आ गई, टॉयलेट,
तो ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के पूरे पूरे चांसेस, और किसको होंगे? घर में 4 है, चारों को थोड़ी कैंसर हो जाएगा। अटैक किस पे करेगा? जिसके जिसके कुंडली में जुपिटर या राहु कमजोर है, या उसकी महादशा अंतरदशा चल चल गई, यानी आपका वो जोन एक्टिव हो गया, उसके लाइफ में आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, राइट। अब उसके बाद ये 4 जोन वाटर जोन हो गए हमारे। इसके बाद हमारा जोन कौन सा आता है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? अभी मनी मैम पहले ये कर ले, फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये 3 जोन हमारे एयर होते हैं। हमने कल देखा था ना, वाटर क्रिएट्स एयर, मतलब वुड। ये ईस्टर्न वॉल है, ये ईस्टर्न मतलब ईस्ट पूरी वॉल है, लेकिन वो पूरी वॉल में ये 3 जोन 22-22, साढ़े 22-22 डिग्री के, 22-22 डिग्री के निकल के आएंगे। कौन कौन से? यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मतलब 90 डिग्री से 11.5 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर। ये हम मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट आता है, और ईस्ट के बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब आधा, थोड़ा ईस्ट का पार्ट और थोड़ा साउथ ईस्ट का पार्ट मिला के होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये तीनों जोन होते हैं हमारे एयर एलिमेंट के, राइट। अब ईएनई क्या करता है? ईएनई जैसे कल हमने पढ़ा था ना, ये आपकी लाइफ में फन देता है। ये आपकी लाइफ में सुबह जैसे आप उठते हो ना, कोई चीज हो गई, कल कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, कोई चीज आपने सोची नहीं हुआ, तो जो हम हताश होते हैं ना, सुबह उठ के वापस एक जुनून से जो हम अपने काम पे जाते हैं, और एक नई जो उम्मीद और होप होती है कि नहीं आज नहीं तो कल होगा, ये ईएनई से आता है। ईएनई अगर डिस्टर्ब है तो व्यक्ति बाहर तो मौज मस्ती करेगा, घर में उसकी बिल्कुल नहीं पटेगी। डिनर करने बैठा तो किट 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 चालू, अलग अलग खा लोगे ठीक है, साथ नहीं खा सकते। इवन आप बाहर भी लाखों रुपए देके अगर आप बाहर, ये लोग जाएंगे ना, ऐसे लोग क्या होता है बाहर जाते हैं, ये सोचते पैसे से खुशी, पैसे से खुशी खरीदने का, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वेकेशन पे बाहर जाएंगे, बढ़िया रिजॉर्ट में जाएंगे, लेकिन वहां भी लड़ाई कर रहे होंगे। वहां भी तू अलग मैं अलग, बच्चे अलग झूला झूल रहे, माँ अलग पिता अलग, वहां भी लड़के आएंगे और कहेंगे यार इतना पैसा फूक के आए और पता नहीं, फिर भी मूवी जाएंगे वहां भी लड़ाई हो जाएगी, किसी फंक्शन में जा रहे हैं वहां भी किट 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 किसी बात पे चालू। वैसे बड़ा अच्छा है, जैसी बर्थडे पार्टी, घर में पूजा रखी, हो गया बहस, हो गया मूड खराब। मतलब कोई भी ढंग कार्य घर में आपने किया, पंगे होंगे ही होंगे। बाहर वालों के साथ तो आप बहुत हंसेंगे, बोलेंगे हाँ वो करेंगे, लेकिन साथ एक दूसरे को देख के ही पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कुछ नहीं हो जाएगा। आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लमैटिक है। ये जोन सशक्त होना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ फैमिली फोटोज लगा सकते हैं जिसमें हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके लाइफ में का एंटरटेनमेंट नहीं है, अगर आपके घर लाइफ में वो उत्साह नहीं है, अगर आप बस शरीर को खींच रहे हो, मन को खींच के काम कर रहे हो। कितने लोग, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन आप वो बोलते रहे चलो ठीक है यार कल की बात है, छोड़ो ना, आगे की सोचते हैं। लथार्जिनेस, बच्चे सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे सो के उठ रहे हो सुबह, फिर भी आपके पास फ्लो ही नहीं है काम का। आप आधे घंटे 1 घंटे इधर बैठ रहे हो, उधर लुढ़क रहे हो, उधर लुढ़क रहे हो, ऐसे बैठे हो, सीधे बैठा नहीं जा रहा उठने के बाद भी। सोचो 8 घंटे सोने के बाद भी आलस है शरीर में, राइट। ईएनई बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएनई आपको स्पार्क देता है, काम करने का जुनून देता है। और नॉर्थ ईस्ट जो इसके पहले पढ़ा, आइडियाज के लिए, जैसे मैंने कहा ना, यूनिक आइडियाज। जैसे किसी ने जो ये ओला उबर सोचा, एक सोच सोचो कितनी बड़ी। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें क्या ऐसा करो, क्या ऐसा करो कि मतलब वो लोगों तक छा जाए। कुछ जिंदगी में नया करना, है ना, अपनी फील्ड में कुछ नया करना। क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, नए नए आइडियाज नहीं आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। नोकिया जैसे लोग देखो पीछे नहीं आए, पीछे रह गए ना, समय के साथ बदला नहीं। आइडियाज आना, या जैसा जैसा माहौल है, ठीक है, जैसा चेंजेस हो रहा है बाहर घर में, उस चेंजेस के साथ आपका अगर दिमाग शांत है तो आप क्या करते हो, कोप अप कर लेते हो। अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी और फिर आप कहाँ चले गए पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे को क्लैरिटी देता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, पैसा दे दिया डूब गया, क्यों भैया, पता ही समझ में नहीं आया, देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया डूब गया। नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन है, ब्रेन का फोकस होना,
है ना। आपके ब्रेन में, दिमाग में क्लैरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ। हर एक काम के लिए इस क्लैरिटी की जरूरत है ना। आप जो पढ़ रहे हो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों पढ़ रहे हो? कुछ लोग लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, क्लैरिटी ही नहीं क्यों करना है। हम कोई भी चीज कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, क्यों कर रहे हैं। वो एक बात, वो एक क्लैरिटी ना होना बहुत जरूरी है। दिमाग में ना धुंध छाया रहता है पूरे जीवन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन है। अगर आप अपने ब्रेन को सशक्त रखना चाहते हो, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को आपको सही रखना होगा हर हाल में, जिसकी बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज है। जोन खराब कैसे होते हैं, कट जाता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या जैसे मैंने कहा एंटी कलर आ गया, वाटर एलिमेंट है, रेड कलर करा दिया, है ना, येलो कलर करा दिया। नॉर्थ ईस्ट में तो फिर भी थोड़ा पार्ट येलो का हम कंसीडर करते हैं जुपिटर की वजह से, राइट। पर ब्राउन कलर करा दिया, है ना। यहाँ पे अगर हमने रेड का कोई कोई कलर करा दिया हमने, यहाँ पे मंदिर रखा है, लाल रंग का मंदिर रख दिया, मंदिर इज ओके, बट मंदिर अगेन गलत शब्द हमने चयन कर लिया। हमने क्या कहा था, पूजा घर, और लाल रंग का रख दिया। सोचो, होता है ना कभी कभी ये रेड कलर के भी आते हैं पूजा घर, उसमें रख दिया लाके। तो आपका नॉर्थ ईस्ट क्या दिमाग में क्या हो गया, हर वक्त फायर, है ना। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आपाक होता है। फिर हमने देखा यानी, जो कि हमारे लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी काम को पूरी ऊर्जा से करने के लिए यानी, खाना बना रहे हो मजे से, रस में बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो मजे लेके, गुनगुना के कर रहे हो, बच्चा पढ़ाई कर रहा है हंसते खेलते पढ़ रहा है, ठीक है, काम पे जा रहे हो हंसते मुस्कुराते जा रहे हो, ये नहीं, है ना। हर काम बोझ और बर्डन लगने लगता है। नाउ ईस्ट सूर्य की जगह है, क्या है, सोशल कनेक्टिविटी है। ऐसे लोग का जब ईस्ट खराब होता है तो पता क्या होता है, आपके पास हजारों की भीड़ होगी लेकिन एक भी रेफरेंस सही नहीं, मतलब जब रेफरेंस की बात आएगी, है ना, तो आपको लगेगा कि यार पार्टी करो कुछ करो तो हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन काम किसी एक से नहीं मिलता मुझे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से सेक्टर में है, या गवर्नमेंट उनका कोई इस तरीके का ठेके का काम होता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई टेंडर है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ईस्ट, इवन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ईस्ट का सही होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी दिखाता है कि आपका समाज में क्या मकाम है, क्या नाम है। और जब आपको जरूरत है तो 10 लोग आपके साथ वाकई में निस्वार्थ खड़े हैं कि नहीं खड़े। जिसका भी ईस्ट में किचन होगा, आप लोग में से देख लीजिएगा, जब आप डिग्री निकालेंगे, ईस्ट मतलब ईस्ट। अब आपका किचन हो सकता है ईएससी में आ जाए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाए, जरा सा टिल्ट हो गया, पर मैं ईस्ट की बात कर रही हूँ। जब ग्रेडिंग करोगे तो आप देखोगे, अगर आपका किचन ईस्ट में है तो आप क्या करते होंगे ना, जिनका किचन ईस्ट में होता है वो बहुत खर्चा करते हैं लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए, पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने घर में पार्टी रखेंगे, है ना, खाने पिलाने पे खर्च करेंगे ताकि लोगों से का कनेक्शन बना रहे। लेकिन तब भी जरूरत पे, जब उन्हें जरूरत है ना, तो वो सपोर्ट नहीं मिलता उनको, कोई और कर जाएगा। लेकिन जिन चार के बीच में आप बैठ रहे हो, मे भी वो करना भी चाहेंगे, पर कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होंगे कि आपको समाज से, सोसाइटी से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर ईस्ट खराब है तो। आप सोचो, मैं काम कर रहा हूँ यार, इतने लोग हैं, 4 रेफरेंस भी नहीं देते, 4 क्लाइंट भी नहीं दे रहे मेरे को, राइट। क्योंकि आपका ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपको वो सपोर्ट वहां से नहीं मिलेगा। सोशल कनेक्शन है, आप सोशल मतलब समाज में, अपने दायरे में, कुछ लोग हैं उनका कोई सोशल ही नहीं, कोई सर्कल ही नहीं है, ना कहीं जाना चाहेंगे ना कोई बुलाएगा, जाएंगे बहुत कटा कटा सा महसूस करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपका इष्ट खराब है। आओ भगत जो होती है ना, कि आप गए, आपका सत्कार होता है, चाहे रिलेशनशिप में गए, चाहे समाज में गए, फ्रेंड्स के किसी ग्रुप में गए, किटी में गए, कहीं गए, आपका सत्कार, आपके आते ही लोग, चारों लोग खड़े हो जाएंगे, अरे वाह आ गई या आ गए, है ना। वो जो सत्कार होता है ना, वो जो वेलकम होता है, वो ईस्ट देता है हमको। उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दिस इज द अगेन जोन ऑफ चर्निंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे टॉयलेट सबसे अच्छा माना है, दिस इज द फर्स्ट जोन जो अभी तक हमने पढ़ा। ईस्ट में जो टॉयलेट होता है, ईएससी में हो सकता है टॉयलेट। किचन यहाँ पे होगा, जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ के गड़बड़ी से होती है। आपके घर में एक जोन होगा, जो लोग वास्तु जानते हैं, ग्रिडिंग करना, W6, ठीक है। W6 एक ऐसा जोन है कि वहां के गड़बड़ी से पता है क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम,
तो जब हम अभी पढ़ेंगे एडवांस, अभी जब कोर्स में आप लोग आएंगे तो आप W6 को देखेंगे, ठीक करेंगे, देवता फील्ड पे फूड रखेंगे। जिसके घर में भी आपको ये दिक्कत होती है ना, मैंने जैसे फर्स्ट ये कहा था कि मेरे घर में बच्चों के कदम बहक गए, मेरे घर का कोई आदमी बहक गया, मतलब गलत कदम, गलत दिशा में जा रहा है, राइट, गलत दिशा में जा रहा है। भूधर आपके घर की देवता फील्ड एनर्जी जब उस पर भोग रखोगे, विद इन 5 डेज, 5 डेज के अंदर आप उसके अंदर चेंजेस देखोगे। लेकिन उसके पहले बेसिक वास्तु प्रिंसिपल पे काम करना। 16 दिशा में कोई भी दिक्कत है उसको बैलेंस करना। जिस जोन के देवता फील्ड पे काम करेंगे, एडवांस सीखेंगे, तो पहले वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। कोई एंटी कलर नहीं, कोई एंटी ऑब्जेक्ट नहीं, राइट। अगर है तो उसका ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत सरल तरीके से हो जाता है, टेप से, स्ट्रिप से, है ना। स्कर्टिंग पे हम कुछ टेप्स लगा के हम उसके जोनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, हम कुछ चीजें रख के कुछ चीजें हटा के बहुत मिनिमम प्राइस में, जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, पहले हम उस जोनल स्ट्रेंथ को ठीक करते हैं, बेसिक वास्तु प्रिंसिपल अप्लाई करके, और फिर देवता फील्ड को हम एक्टिवेट करते हैं, और आप यकीन मानिए कि मिरेकल होंगे। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या होता है, जिसकी भी किचन है ना, उस व्यक्ति को पता है उनको डिप्रेशन, मतलब उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये चर्निंग है, टॉयलेट होता है। तो जब आप टॉयलेट में बैठते हो, थोड़ी देर के लिए सोचते हो, मंथन करते हो, जब लाइफ में एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो ना, आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जो तमाम वो चर्निंग होता है ना, जो मंथन, चर्निंग मतलब मंथन करना, राइट। यहाँ पे वॉशिंग मशीन होना सबसे अच्छी रेमेडी है। पहले के जमाने में वो जो आटा चक्की होती थी, वो यहाँ पे होना सबसे अच्छी रेमेडी है। वॉशिंग मशीन इज द बेस्ट, क्योंकि वो, और अगर किचन है तो यहाँ पे मैं क्या रखाती हूँ, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, जो चर्न करता है, जो मिक्स करता है ना। या दही जो मत्ती हुई एक लेडी की पिक्चर आप निकलवा के आप यहाँ पर रख सकते हो, बिकॉज जो जो पिक्चर होती है, दैट इज सिंबॉलिक साइलेंस लैंग्वेज, यूनिवर्स को समझता है। आप अपने जोन को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि जोन ही है चर्निंग का। जैसे मक्खन मत, वो दही मत्ती ना, मक्खन निकल के आता है, राइट। ऐसे ही तमाम चीजों में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, वो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट देता है। जब जिंदगी में लगता है कि यार एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, आप इस जोन में जाके बैठ जाओ सिर्फ 15 मिनट, लेकिन 10-15 मिनट से ज्यादा अगर यहाँ बैठेंगे, तो ये आपको पता है क्या देगा, ये आपको देगा मेंटल डिसऑर्डर, ये आपको देगा, आप, ये व्यक्ति ना बहुत इरिटेटेड हो जाएगा अगर ज्यादा समय बिताए। यहाँ किसी का अगर किचन आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप ग्रीन कलर का मैट बिछा के खड़े होकर कुकिंग करो, राइट। क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम दे सकता है, एंड तमाम PCOD की दिक्कत देता है ये जोन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो आदमी बहुत ज्यादा पता है सेल्फिश हो जाता है, उसको सिर्फ मैं। नहीं हुआ तो फिर वो भड़का, किसी का भी सर फोड़ा, किसी का बेडरूम है, तो पता है मुर्गे मुर्गी की तरह कट 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 लड़ते ही रहेंगे, बिना मतलब लड़ते रहेंगे, बर्दाश्त ही नहीं होगा ना, फायर इतना डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे टॉयलेट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का किचन वैसे अच्छा बोला जाता है, लेकिन बैलेंस करके, क्योंकि वैसे ही अग्नि है, मंगल देव का स्थान है। किचन की जब हम बात करेंगे, जब कोर्स करेंगे, किचन का मतलब पूरा किचन नहीं, किचन का मतलब आपका स्टोव, चूल्हा, ओनली चूल्हा। बेडरूम का मतलब ओनली बेड। टॉयलेट का मतलब पूरा टॉयलेट नहीं, ओनली कमोड। कमोड किस, मान लो आपका साउथ ईस्ट में आ गया बेडरूम, ठीक है, तो हम पूरे बेडरूम की बात नहीं कर रहे हैं, वो साउथ ईस्ट में आपका बेड क्या साउथ ईस्ट में आ रहा है एग्जैक्ट, जब हम मेजर करेंगे, जब हम सेंटर से डिग्री निकालेंगे, तो बेड, बेड आप जहां सो रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर वहां टॉयलेट आ गया तो कमोड कहाँ आया आपका, टॉयलेट शीट कहाँ आ रही, वो इम्पोर्टेंट है। पॉट, साउथ ईस्ट में जिसका भी अब साउथ ईस्ट की बात करते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट से लगा हुआ जोन, अब हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं। दैट इज द मनी, वो लक्ष्मी जी का स्थान है, ठीक है। वहां पे किचन होना अच्छा होता है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, लिविंग रूम अच्छा है, बेडरूम भी ठीक है, बट ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ये लोग,
साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है साउथ ईस्ट में, तो ओवर एम्बिशियस होने की वजह से थोड़ा सा पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो मैं बेडरूम को बहुत ज्यादा अच्छा साउथ ईस्ट में नहीं मानती। साउथ में बेडरूम होना बहुत अच्छा है, साउथ ईस्ट में थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। अब अगर शुक्र अच्छा है तो ठीक है, पर कुंडली देखनी पड़ती है। अगर शुक्र अच्छा है किसी एक का भी तो ठीक है, निप जाएगा। अदरवाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में देखते हैं हस्बैंड वाइफ में। और बेडरूम आने से भी कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेजेस, और इस कहीं भी गलती से साउथ ईस्ट में अंडर वाटर बोरिंग आ जाती है ना, अंडरग्राउंड, तो वो आज नहीं कल बहुत बड़ी समस्या देती है। मैंने बहुत बड़े बड़े, बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ मैं। अलग तरीके से काम करने का मेरा अपना एक तरीका है, आप लोग को जो लोग कनेक्ट उन्हें मालूम है। तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जब साउथ ईस्ट में आता है ना, तो वो इतना कर्जा देके जाएगा एक टाइम पे, अगर वहां पे अंडर बॉडी आ गई तो साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो एक्स, जैसे मैंने कहा था, सर्जरी, एक्सीडेंट, या जो रॉबरी वाला होता है, या पैसे आपके घर में ना सामान अगर गायब, अगर आपको लगता है कि आपके घर में गोल्ड या पैसे रखते हैं, अक्सर छोटी छोटी चोरियां होती हैं, है ना, मेड ले गई या बच्चे उठा ले गए, या आपको लग रहा है कि नहीं मैंने रखा था और मिल नहीं रहा है, तो साउथ ईस्ट में डिस्टरबेंस होती है, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐसा है, हो ही नहीं सकता। जैसे होता नहीं, कभी कभी हमें लगता है कि यार मेरे पैसे गुम हो जाते हैं, मेरा गोल्ड कभी कान का गिर गया, कभी ये गिर गया। अक्सर गोल्ड जो है नुकसान होता है, सोने का मनी क्रंचेस आते हैं साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होता है तो। इसके बाद एक जगह है SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, विच इज अ ब्यूटीफुल जोन फॉर बेडरूम, फॉर किचन, क्योंकि ये पता है हेल्थ इम्यूनिटी का है। दिस गिव यू अल्टीमेट पावर, करेज, कॉन्फिडेंस। कभी कभी लोग अपनी बात ही नहीं कह पाते, अपना दिया पैसा नहीं मांग पाते, फीस नहीं मांग पाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जितने बॉडी बिल्डर्स है ना, उनका बेडरूम होगा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका कोई जिम एक्सरसाइज करने वाला ऐसा होगा बहुत अच्छा, किचन है बहुत अच्छा है, बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम बहुत अच्छा, एक एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। पर अगर ये बड़ा जोन है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी यही देगा, जिसमें कि फिर आप पंगे कर लोगे और गलत जगह पे फंस जाओगे। बैलेंस है, कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा होता है, मैं कहती हूँ थोड़ी देर बैठो, अपने बच्चों को बिठाओ, खुद भी बैठो। एक करेज ना, एक एक पॉजिटिव करेज होना, एक कॉन्फिडेंस होना, और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पे हमेशा घी का डब्बा रखवाती हूँ मैं, कि घी का डब्बा एज ए रेमेडी यहाँ रखो, और थोड़े दिन रखने के बाद उस डब्बे से घी को यूज भी करो। साउथ ईस्ट में एक अनिल देवता फील्ड है, गलती से भी येलो कलर आ गया अनिल देवता फील्ड पे, तो वो इतना ज्यादा परेशान करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जल्दी आपका एंट्रेंस गलती से अनिल उस पे आ गया। पर अगर अनिल देवता फील्ड को आइडेंटिफाई करके वहां पे आप दिया जलाते हो, डेली डेली एक दिया शाम को, तो वही वो इतना ब्लेसिंग देगा आपको कि फिर आपको करके आप देखेंगे। तब मैं खुद चाहूंगी कि आप लोग ये कोर्स में आए, सीखें और अप्लाई करें, अपने घर को पहले बैलेंस करें, अपने पे काम करें, फिर लोगों पे काम करें। राइट, इतना खूबसूरत और इतना मैजिकल ये शास्त्र है। आज के टाइम पे ये बहुत, मुझे लगता है हर किसी को इसकी जरूरत है। तो SSC में क्या होता है, करेज, कॉन्फिडेंस देता है, आपके शरीर को सशक्त बनाता है, राइट, विल पावर को इंक्रीज करता है, और ये हर किसी को बहुत जरूरत है। दिस इज द, ये मेरे लिए सबसे अच्छा जोन होता है। यहाँ पे बैठ के ना एक एक अलग ही आपको ना पता ही अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, और आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो छोटी छोटी चीजों पे हम डिस्टर्ब होने लगते हैं ना, आप देखो कि अपने आप वैनिश, पता नहीं कहाँ से करेज आएगा, कहाँ से एक उम्मीद, एक हौसला आपके जिंदगी में रहेगा, बैक ऑफ माइंड एक सपोर्ट रहेगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जोन। पर टॉयलेट, स्टोर रूम, स्टोर रूम नहीं क्या, कबाड़ रूम, यहाँ पे दिक्कत हमें देता है। इस रिकॉर्डिंग को भी मैं बंद करके ना फिर एक रिकॉर्डिंग